साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों आईसीटी की सीरीज़ हमारी चल रही है। पहले हमारी सीरीज़ थी रिसर्च एप्टीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, साथ में डीआई की सीरीज़ भी चला रखी है हमने, और ये आईसीटी की सीरीज़ हमारी चल रही है। इस आईसीटी की सीरीज़ में 290 तक यानी 290 तक हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं आज तक, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आपके एग्ज़ाम शुरू हों तब तक आपका जो क्वेश्चन है, ये सिलेबस है, काफ़ी हद तक कवर हो जाए, क्योंकि मैं उन्हीं टॉपिक्स को पहले कवर कर रहा हूँ जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि 10 टॉपिक हैं, 10 के 10 तो देखो होते नहीं हैं, उनमें से हम 7 या 8 टॉपिक को बिल्कुल पक्का कर लेते हैं, और 2 टॉपिक, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक जैसे हायर एजुकेशन का, एनवायरनमेंट का, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप कितने ही पढ़ लो एक तुक्का लगने वाली बात होती है, यानी 2 से 3 टॉपिक हमें छोड़ने ही पड़ते हैं। एक स्ट्रेटजी है ये। बाकी जो टॉपिक हैं वो जो टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए ताकि आपके जो नंबर हैं वो कवर हो जाए। तो ये तो स्ट्रेटजी रहती है हमारी, हर एक की ही रहती है। मुझे नहीं पता आप किस तरह से डील करते हैं इसको। मेरे हिसाब से तो यही ठीक है कि आप जो है उसको कुछ क्वेश्चन को जो है छोड़ दें, यानी कि कुछ क्वेश्चन मतलब 1-2 पोर्शन को छोड़ दें तो बेटर रहेगा। यानी कि उसको, जैसे बहुत लेंथी होता है पोर्शन, बाकी आपके डिपेंड आप पे करता है कि हो सकता है आप उसको कर लें, आपकी कैपेसिटी हो इतना कि आप टाइम दे सकें, तैयारी कर सकते हो, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं करता हूँ। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं 291 नंबर क्वेश्चन की ओर। मिस्टर किम, अब यहाँ पे किम, ये जो वैसे तो कोरिया के नाम से किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया का बादशाह है वो, यानी कि राजा है, उससे तो पूरी दुनिया डरती है। तो मिस्टर किम नाम आया यहाँ पे। मिस्टर किम अपने विद्यार्थियों के लिए सजीव यानी लाइव मतदान एवं प्रतिपुष्टि के लिए एक उपकरण बनाना चाहता है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि मिस्टर किम अपने विद्यार्थियों के लिए सजीव या लाइव मतदान एवं प्रतिपुष्टि के लिए यानी फीडबैक के लिए एक उपकरण बनाना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? मेंटीमीटर, स्क्रीन कास्टोमेटिक, पैडलेट, पोली एवरीवेयर और बुक क्रिएटर। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों देखिए, ये जो ऑप्शन दिया है उसमें दे रखा केवल बी, सी और ई। बी ऑप्शन में दिया है केवल ए और डी, सी ऑप्शन में दिया है ए, बी और डी, और डी ऑप्शन में केवल सी और ई। ये ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ होगा 2023 शिफ्ट 2 में, उसके साथ जो फर्स्ट पेपर नेट का आया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। आंसर बी देखिए, मिस्टर किम अपने विद्यार्थियों के लिए सजीव मतदान प्रतिपुष्टि के लिए उपकरण बनाना चाहते हैं। इसके लिए मेंटीमीटर और पोली एवरीवेयर का उपयोग किया जा सकता है। आंसर क्या हमारा बी है, और बी में क्या आता है ए और डी। ए क्या है मेंटीमीटर और डी क्या है पोली एवरीवेयर। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 291। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 292। निम्नलिखित में से किस परिवर्णी शब्द और इसके विस्तार का युग्म गलत रूप से सुमेलित है? निम्नलिखित में से किस परिवर्णी शब्द और इसके विस्तार का युग्म गलत रूप से सुमेलित है? देखिए, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये फुल फॉर्म है इनकी, कोई गलत है वो बाद में पता लगेगी। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मैनेजमेंट, एसआईएम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। साथियों 2023 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है। देखिए चलिए हम आगे, वैसे इसका आंसर बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन देखिए क्या था, निम्नलिखित में से किस परिवर्णी शब्द और इसके विस्तार का युग्म गलत रूप से सुमेलित है? तो कौन, आगे देखते हैं हम क्या है।
ये जो सेकंड वाला बी है वो गलत है। ये देखिए साथियों, बी जो है सही सुमेलन इस प्रकार है, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मैनेजमेंट। अब ये फुल फॉर्म है साथियों, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा आपके सामने, इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। GSM क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मैनेजमेंट। और GPS देखिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। इसके बाद SIM, SIM क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और WiMAX क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 292। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं 293 की ओर। देखिए साथियों, नीचे तो कथन दिए गए हैं, कथनों को आप देख सकते हो। पहला कथन देखिए, स्वयं, स्वयं जो है वो भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम है। कथन 2 है, स्वयं को शिक्षा नीति के 6 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है या संरचित किया गया है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन देखिए आप साथियों, ऑप्शन में ए में दोनों सही है, बी में दोनों गलत है, सी में पहला ठीक है दूसरा गलत है, डी में पहला गलत है दूसरा ठीक है, यानी कि पैटर्न वही है साथियों। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे पैटर्न वही रहेगा, हमने देख लिया है। मैं आपको बार बार ये बोला कि पैटर्न को जरूर चेक करना साथियों। ये 2023 में शिफ्ट 1 और 2 दो बार आ चुके साथियों क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ, ए देखिए, ए आंसर रहेगा, यानी दोनों सही हैं। उपयुक्त दोनों कथनों में कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगर ए करेंगे तो फिर ए कैसे आएगा? आप देखिए, स्वयं का पूर्ण रूप स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है साथियों। फुल फॉर्म नोट कर लें, फटाफट अपना कॉपी पेन निकाल लें, अगर नहीं है आपके पास रखा अभी के अभी ये नोट करें। स्वयं की फुल फॉर्म SWAYAM की फुल फॉर्म देखिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। यह भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक कार्यक्रम है, ये तो हो गया सही। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये शिक्षा मंत्रालय का एक ऑनलाइन मंच है जिसके माध्यम से भारत के छात्रों को ऑनलाइन कार्यक्रम या पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। इसे 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था साथियों, डेट नोट कर लें। इन्हीं में से क्वेश्चन बनने हैं, मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता रहा हूँ मैं। स्वयं की फुल फॉर्म नोट कर लें आप, MHRD की फुल फॉर्म नोट कर लें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और ये भी नोट कर लें कि शिक्षा मंत्रालय का एक ऑनलाइन मंच है, ये भी नोट करें। इसके बाद ये जो छात्र हैं भारत में, ये ध्यान रखना, भारत वाले छात्रों को ही ऑनलाइन कार्यक्रम या पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 9 जुलाई 2017 को, ये भी नोट करें। यह एक एकीकृत मंच है जो स्कूल 9वीं से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। स्वयं को शिक्षा नीति के 6 मूलभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि 3 मूलभूत सिद्धांतों पहुंच, साम्यता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए संरचित किया जाता है। इसमें क्या था? स्वयं के शिक्षण 6 मूलभूत, इसमें कहते हैं 3, तो 3 है तो बी आएगा, अगर 6 है तो ए आएगा। इसमें 3 दिया है तो बी आएगा आंसर, क्योंकि ये कहते हैं कि एक सही और एक गलत है, दूसरे वाला गलत है।
ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 293। आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। कन्फ्यूजन नहीं करना, कोई खास बात नहीं है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 294 की ओर। देखिए साथियों 294 क्वेश्चन नंबर देखिए, लिस्ट का 1 के साथ 2 का मिलान करना है, मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 देखिए, लिस्ट 2 देखिए। स्वयं मंच के राष्ट्रीय समन्वयक और दूसरी तरफ है विषय वस्तु विकास के विषय क्षेत्र। ए है AICTE, बी है UGC, सी है NPTEL और डी है CEC। सेकंड देखिए, विषय वस्तु विकास के विषय क्षेत्र। पहला इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी, दूसरा गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा, तीसरा आत्म गतिमान यानी सेल्फ पेस्ड और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, फोर्थ है गैर तकनीकी प्रास्तानक शिक्षा। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर चुनिए ABCD। 2023 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है। साथ ही आंसर रहेगा सी का देखिए, A में 3 के साथ, B का 4 के साथ, C का 1 के साथ, D का 2 के साथ मेल होगा। आगे देखते हैं हम। देख ली साथियों, देखिए सी आंसर रहेगा। तो सी में जो लिस्ट मैच करेगी कैसे है देखिए, स्वयं मंच के राष्ट्रीय समन्वयक और विषय वस्तु विकास के विषय क्षेत्र। देखिए AICTE कहता है आत्म गतिमान सेल्फ पेस्ड अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, UGC कहता है गैर तकनीकी प्रास्तानक शिक्षा, NPTEL इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी और CEC कहता है गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा। ये मैच करते हैं इसके साथ। ये था साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 294 और आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ। थैंक यू।